तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा, उस आज के लेक्चर में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली फोटोग्राफी होती क्या है। उसके बाद एज अ बिगिनर, जैसे अभी हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो एज अ बिगिनर हमको किन चीजों को ध्यान में रखना है। बिकॉज मैक्सिमम लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि फोटोग्राफी मीन्स मैं कहीं पर गया, मैंने मेरा कैमरा जो है वो ओपन किया और मुझे अच्छा लगा, मैंने इमेज क्लिक कर लिया। ये एक पार्ट है, सिर्फ छोटा सा हम लोग बोल सकते हैं 0.1% इज दिस पार्ट। मैं गया, मैंने ओपन किया, मैंने क्लिक कर लिया। बट उसके पीछे आपकी जो थॉट प्रोसेस है कि लाइक आप क्या क्लिक करना चाहते हो। आप लोगों ने ये लाइन कभी सुनी होगी कि ए वर्ड सेज 1000 वर्ड इज, ए इमेज इज बेटर देन 1000 वर्ड्स, ऐसा कुछ तो एक कोट है ना, कि एक इमेज जो होती है वो 1000 वर्ड से ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो एक इमेज आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर जाती है। लेकिन जो एक इमेज आप क्लिक करते हो, उस एक इमेज को क्लिक करने के लिए आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस 1000 टाइम थिंक करता है, तब जाके वो इमेज क्लिक होती है। सो जो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग जो फोटोग्राफर्स की बात करते हैं ना, कि जो लेजेंड्स होते हैं फोटोग्राफी में, तो वो पर्सन कैसे काम करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज दे थिंक 1000 टाइम्स बिफोर क्लिकिंग वन इमेज। उसके बाद में वो क्लिक करेंगे और उनका जो क्लिक होंगे डेफिनेटली वो ऐसे कुछ अच्छे अच्छे इमेजेस क्लिक को निकल के आते हैं बाहर, जो एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे होते हैं। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, ठीक है। उन इमेजेस को आपको देखना है और मुझे बताना है कि उन इमेजेस को देख के आपको कौन सी स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक इमेज दिखाया, तो उस इमेज को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट आएगा, करेक्ट। तो उस थॉट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली अगर ये इमेज मुझे दिखना है, तो इस इमेज के ऊपर मुझे अगर किसी को कैप्शन देना है या उस इमेज के बारे में मुझे कुछ लिखना है, तो मैं कैसे लिखाऊंगा, या जो फोटोग्राफर है उस इमेज के जरिए आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जैक्टली हमारा जो वर्कशॉप हुआ था, उसमें भी मैंने पहले क्वेश्चन आपसे लोगों से ये पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटोग्राफी, जहां पर हमने ये अंडरस्टैंडिंग की थी कि कैप्चरिंग मोमेंट, कैप्चरिंग इमोशंस, या ये जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी। बट अगर मैं एक्चुअली उसकी टेक्निकली बात करूँ तो फोटोग्राफी मतलब क्या, तो देर इज सम डेफिनेशन विच इज गिवन टू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ फोटोग्राफी। तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, क्रिएटिव डेफिनेशन क्या है, वो हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। अभी जैसे मैं आप लोगों को वो इमेजेस दिखा रहा था, तो ये इमेज आप देख रहे हो अभी लैपटॉप पे आपको दिखाई दे रहा है ये इमेज। अब इस इमेज को देख के आप लोगों को क्या दिखाई देता है, मतलब क्या आपको स्टोरी, आप इससे क्या स्टोरी बना सकते हो, ये कब लिया गया होगा अप्रोक्सीमेटली, और क्या स्टोरी आपको क्या लगता है इस इमेज को देख के। सो एलेक्स, जैसे आपने बताया कि इस इमेज को देख के लगता है कि ये जो पर्सन है ये घर पे जा रहा है, करेक्ट। अब इस इमेज को देख के आपको क्या लगता है, जरा मुझे बताओ। सेकंड इमेज, Aliva, you can also please unmute yourself and you can let us know what do you think when you see this particular image. Looks like he is sad, correct. But again हमारे पास एक क्वेश्चन आता है एलेक्स कि ये पर्सन इतने वाटर में अकेला क्यों बैठा है, एंड देयर इज समथिंग, वहां पे उसके आसपास कुछ चीज है, तो वो चीज क्या है, क्योंकि कोई पर्सन तो पानी में जाके ऐसा बैठेगा नहीं, तो उसका कुछ ना कुछ तो पर्सन रहेगा, उसका चेहरा खास करके जो उसका चेहरा है वो आइडेंटिफाई ना हो सके, वैसे उस फोटोग्राफर ने क्लिक किया हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होगा, ये जो इमेज है ये कुछ हमको बताती है, राइट। तो आपने जैसे बताया कि ये एक सैड है, दैट इज टोटली फाइन। इसके अलावा और आपको क्या लगता है इस इमेज को देख के। अब ये थर्ड इमेज, अलाइवा एंड निधि एंड अलेक्स, आप लोगों को क्या लगता है इस इमेज को अगर आप देखते हो तो आप लोगों को क्या दिमाग में आता है। यदि आप देखिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्या फर्स्ट थॉट आता है इस इमेज को अगर हम लोग देखते हैं, तो ही इज डूइंग प्रे टू गॉड, करेक्ट एलेक्स। इसके अलावा सूर्य नमस्कार, करेक्ट। यदि आपको क्या लगता है इस वीडियो को, इस इमेज को देख के। इसमें दो चीजें दिखती हैं, जी जी, एक तो वर्शिप है, करेक्ट वर्शिप है, और उसके अलावा अगर हम बोट वगैरह से अपने आसपास देखें तो उसको देख के फीलिंग आती है कि वो उसका वर्क है, तो वर्क के लिए वो वर्शिप भी वहीं पे करते हैं, करेक्ट। ये आपने एक आइडेंटिफाई किया,
अभी हम लोग इमेजेस देख रहे हैं, बट ऑब्वियस इमेजेस को हम लोग स्क्रोलिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताऊंगा, बिकॉज एवरीवन लाइक्स टू नो द स्टोरी। सो आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरी स्टोरी ऑफ इंडिविजुअल इमेज। तो अब इस इमेज को देख के आपको क्या लगता है? आई थिंक हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम मुंबई? आप लोग मुंबई से कोई है यहाँ पे? ओके ओके, नो वरीज। सो लेकिन ये जो है, ये ब्रिज आपने कभी फिल्मों में वगैरह बहुत देखा होगा। सो इट्स अ फेमस ब्रिज ऑफ इन मुंबई। और बहुत सारे जो बॉलीवुड में इसको शूट करने के मतलब इसको यूज करते हैं, इसके जो वीडियोस वगैरह होते हैं। सो बट इस इमेज को देख के आपको क्या लगता है अप्रोक्सीमेटली, अगर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पूछूं तो? एक आर्किटेक्चर काइंड ऑफ इमेज है, राइट? इसमें कोई खास बात आपको लगती है? कुछ नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब नेक्स्ट इमेज हम लोग देखते हैं। इस इमेज में आप लोगों को क्या दिखाई देता है? श्योर अलेक्स, डूब रहा है ये डेफिनेटली। और क्या लगता है आपको, और क्या होगा इस इमेज को देख के? बिकॉज ऑलवेज देखिए कैसे होता है कि जो पर्सन क्लिक कर रहा है इमेज, वो पर्सन एक थॉट प्रोसेस के साथ में उसको क्लिक कर रहा है, बट साइमल्टेनियसली वो अपने व्यूवर्स को क्या दिखाना चाहता है। बिकॉज ऑलवेज जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक चीज को देखने के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, तो फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फोटोग्राफर है वो इस इमेज को क्लिक कर रहा है या जो भी वो कन्वे करना चाहता है अपनी फोटो के जरिए, बिकॉज उसने तो क्लिक करके वो छोड़ दिया। अब वो चीज आपको यहाँ पर आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है, तो वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा ओरली या वर्बली या रिटर्न कम्युनिकेशन पे, लेकिन वो आपसे कम्युनिकेट करेगा जो आप उसका इमेज है। तो ये इमेज खुद तो खुद कुछ बोल रहा है। तो डेफिनेटली वो जो पर्सन है उस पर्सन ने कुछ सोच समझ के उसको क्लिक किया होगा, और उसके बाद में देन हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि जो आप फोटोग्राफी के व्लॉग्स देखते हैं ना हम लोग इंस्टाग्राम पे, अलेक्स बहुत टाइम आपने देखा रहेगा, फोटो रहता है लेकिन उसके साथ में एक ब्लॉग लिखा होता है, मीन्स उस फोटो के पीछे की कहानी लिखी होती है। तो वो कहानी जो है ना, वो कहानी उस चीज से आपको रिलेट करने के लिए हेल्प करती है। तो ये जो इमेज है इसमें आपको लग रहा है कि जो ये जहाज है वो डूब रहा है, राइट? अब इसके अलावा और किसी को कोई थॉट आ रहा है इसमें? निधि, एलेक्स, अब ये इमेज को देख के आप लोगों को क्या लगता है एलेक्स? लॉकडाउन, करेक्ट। लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकल रहा था, राइट? सब लोग बेचारे घर में अटके थे, बट अगेन यहाँ पर एक दो पर्सन तुमको लोग दिखाई दे रहे हैं। मॉर्निंग की मॉर्निंग है, करेक्ट। तो मुंबई में एक बहुत ज्यादा वी कैन से पॉश एरिया है समुंदर के पास, बांद्रा करके, तो वहां का ये शॉट है। अपने एसआर के, अपने सुना होगा ना, उनके घर के पास का शॉट है वो। तो वहां पे हमने इमेज से क्लिक किए थे। देन इसके बाद आपको इस इमेज में क्या दिखाई दे रहा है? दीदी, इस इमेज पे क्या दिखाई दे रहा है एलेक्स? ये जो पर्टिकुलर है इस इमेज में आपको किसी को कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डेफिनेटली एलेक्स। अपार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्शन और कोई चीज है जो आप लोगों को लगती है कि इसमें लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, या फिर क्योंकि इसके पीछे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आप लोगों को जब मैं इसके पीछे की स्टोरी बताऊंगा यू विल लव। इवन बिल्डिंग मतलब बड़ी चीजों की भी रिफ्लेक्शन होती है काइंड ऑफ। अरे रिफ्लेक्शन आ रहा है आपका, बीच में ग्रास है, देन वाटर है। और ये आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो इमेज है, इस इमेज को कौन से टाइम में क्लिक किया गया होगा? अप्रोक्सीमेटली टाइमिंग क्या होगा जब हम उसको क्लिक करते हैं? तो क्योंकि हम लोग को ये इवनिंग है। इवनिंग का शॉट दिखाई दे रहा है, करेक्ट? ओके कूल। सो अलेक्स, आपको कोई थॉट आ रही है इसके अलावा इस इमेज को देखकर? ओके, हाउ ह्यूमंस हैव चेंज्ड मैन मेड स्ट्रक्चर्स अलोंग और क्लोज टू विद द नेचर। डेफिनेटली वो एक पर्सपेक्टिव है इस इमेज को देखने का। देन नाउ दिस इमेज, निधि देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग ना जो क्रिएटिव एक अंदर हमारे ना क्रिएटिविटी होती है ना, उसको हम लोग नरिश करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक चीज को एक ही तरीके से देखने का एक हमारा पर्सपेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पर ये बॉटल है, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये बॉटल ही दिखाई दे रही है, मुझे मेलबर्न नाम जो है ये मेलबर्न नाम ही दिखाई देगा। इसके अलावा मुझे इस बॉटल का कुछ यूज नहीं है, तो मैं क्या सोचूंगा, इस बॉटल को मैं पानी पीकर
फेंक दूंगा, कुछ भी रहेगा। दैट इज द नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हमारी। बट जब हम लोग बात करते हैं किसी एक आर्टिस्ट की, तो उस आर्टिस्ट को उस चीज को 100 अलग अलग तरीके से देखने का एक तजुर्बा होना चाहिए। वो क्वालिटी हर एक के अंदर होती है। आप लोग को पता है, जब छोटे बच्चे हम लोग को कॉपी करनी होती है स्कूल में, तो हम लोग कैसे दल अलग अलग तरीके ढूंढते हैं कि मैं इस तरीके से कॉपी करूँ, उस तरीके से कॉपी करूँ, तब हमारा दिमाग चलता है। बट वही दिमाग जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। इन फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक फोटोग्राफर उस नजरे से दिखता है लेकिन बाकी लोग नहीं देख पाएंगे। तो वो चीज आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, और वो जो चीज है वो हमारे फर्स्ट लेक्चर से ही हमको डेवलप करना है। दैट्स द रीजन दिस एक्सरसाइज विच वी आर डूइंग राइट नाउ।